दोस्तों क्वार्टर 3 रिजल्ट का सीजन चल रहा है। तो उसी सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डी मार्ट के रिजल्ट। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डी मार्ट के रिजल्ट ही नहीं बल्कि उसकी फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे क्या इस समय ये बाई सेल और होल्ड करने की क्या इसमें सिचुएशन बन रही है। तो सबसे पहले ओवरव्यू अगर देख लेते हैं तो एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट की सेल्स ग्रो हुई है 13% से। वहीं इबिटा ग्रो हुआ है 20% से। नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है 18% से और ईपीएस भी सेम 18% से ग्रो हुआ है। सो ये एक डिसेंट और या बोला जाए एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है, ये कहीं से भी आप इसको पुअर परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। अब चलते हैं थोड़ा इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए क्वार्टरली रिजल्ट के डिटेल पेज पर। तो अगर देखा जाए सेल्स की बात की जाए दिसंबर 2024 में 15,973 करोड़ की सेल थी और वहीं अभी हो रही है 18,000 करोड़ की सेल। वही अगर लास्ट क्वार्टर से कंपेयर किया जाए 16,000 से 18,000 हो गया है। और अगर पिछले ईयर क्वार्टर वाइज देखा जाए 14,000 से करीब करीब 16,000 हुआ, 14,500 बोल देते हैं राउंड फिगर, 14,500 से 16,000 पहुंचा। और यहाँ पर देखा जाए 16,500 से 18,000 पहुंचा। सेल्स सेल्स बढ़ रही डिमार्ट की और ऑलमोस्ट सेम पेज से बढ़ी है और जो कि अच्छा है, नॉर्मल है। ठीक है, ये रहा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की बात की जाए ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से ग्रो हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था ऑपरेटिंग 1214 करोड़ का और इस बार हो गया 1463 करोड़ का। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 1200 से हो गया 1400। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो भी 1200 से हुआ है 1400। ठीक है, अब आते हैं कुछ अदर इनकम इंटरेस्ट ये सब हटा दिया जाए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर देख लेते हैं तो उसमें भी ग्रोथ अच्छी है। और सीधा आते हैं टैक्स वगैरह सारा कुछ हटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट अभी अब अगर देखा जाए तो 685 करोड़ से हो गया है 856 करोड़। और ईयर ऑन ईयर की बात की जाए तो 724 करोड़ से हो गया है 856 करोड़, जो कि 18% होता है, हम लोग ने अभी बाहर देखा। सेम ईपीएस में भी देख लिया जाए तो ईपीएस भी देखिए 11 से 13 हो गया और 10 से 13 हो गया। सो नो डाउट दिस इज अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट। तो ये तो हो गई रिजल्ट की एनालिसिस। अब लेकिन कुछ चीजें और जो आपके लिए स्पेशल है यहाँ पर देखने लायक, उन पर डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि कंपाउंडर सेल्स ग्रोथ का क्या एवरेज रहा है। 10 साल से एवरेज कंपनी सेल्स ग्रो कर रही है 25% से, 5 साल से ग्रो कर रही है 19% से और लास्ट 3 ईयर का एवरेज आ रहा है 24%। मतलब 5 साल से ज्यादा तेज, यानी लास्ट 3 ईयर में सेल्स की ग्रोथ बढ़ी ही है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात कर दी जाए तो लास्ट 3 ईयर में प्रॉफिट भी बढ़ा है। और वहीं अगर प्राइस की बात की जाए तो लास्ट 3 साल में कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ है स्टॉक प्राइस में। क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि 3 साल से स्टॉक भागा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वहीं प्रॉफिट और सेल्स बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये शेयर्स बिल्कुल खरीदने के जोन पर है। भाई अगर प्रॉफिट बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है तो स्टॉक प्राइस बढ़ना चाहिए। और स्टॉक प्राइस 5 साल में सिर्फ 6% बढ़ा है, 3 साल में तो कुछ बढ़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इस स्टॉक प्राइस भागने का। ठीक है? तो ये होती है फंडामेंटल एनालिसिस। और इसी को अगर हम नीचे अगर आपको ले चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में दिखाए, तो अगर इसको हम थोड़ा-सा स्क्रॉल करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि पब्लिक क्या कर रही है। पब्लिक ने लास्ट क्वार्टर में या लास्ट 4-5 क्वार्टर देखिए कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। 8.24, 8.04, 7.79 और 7.5 कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। खरीद कौन रहा है? खरीद रहे हैं एफआईज। देखिए 8.18 से 8.525 और 8.73 एफआईज खरीद रहे हैं। आपने लास्ट वीडियो अगर देखा हो इरेडा का, उसमें भी एफआईज खरीद रहे थे। और हमने आपको बताया था उस वीडियो में भी एफआईज कंटिन्यूअसली 6 महीने से बेच रहे हैं। और अगर ये लोग इसको खरीद रहे हैं इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि रियल में बिजनेस ग्रो हो रहा है और ये एक अच्छा शेयर है, इस पे बेट लेनी चाहिए। तो इस तरह हम लोग को एनालिसिस करनी होती है। ये रहा मेरा इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट का एनालिसिस। साथ ही साथ थोड़ी सी फंडामेंटल एनालिसिस जो आपको हेल्प करेगी कि इस शेयर को खरीदा जाए, होल्ड किया जाए। अगर आपको ऐसा है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फंसे हो, आपको लग रहा होगा 3 साल से फंसे हुए, अब क्या करना चाहिए। तो देखिए ये बहुत अच्छी पोजीशन में, नो डाउट इसको होल्ड करना चाहिए। इवन अगर थोड़े सही रेट में मिल जाए और कम में मिल जाए तो 100% एंट्री ले लेनी चाहिए। ये है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस शेयर को लेकर। आपका क्या व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस प्राइस पर आप फंसे हुए हैं और किस शेयर की इन डेप्थ स्टडी आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी भी हम लोग फुल डिटेल स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।